नमस्कार। जय हो सत्य सनातन, जय प्रकृति परमात्मा। देखिए, आज जैसे भगवान से अगर हर कोई लोग डरते तो इस दुनिया में कोई भी पाप कर्म नहीं होता। एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए, जब सत्य युग मतलब जिस समय इस धरती पे कोई भी पाप का निशान नहीं था, उस समय राक्षस लोग दूसरे लोकों में रहा करते, पृथ्वी पे राक्षस नहीं थे। उसके बाद द्वापर, सतयुग के बाद द्वापर जब राम हुए थे, तब से थोड़ा थोड़ा राक्षसों का प्रभाव पड़ने लगा और राक्षस लोग आ भी गए धरती पे। और फिर द्वापर में वो मनुष्यों के साथ में रहने लग गए। अब इस बात को आप सपोज कीजिए, कलयुग के अंदर मनुष्य के यहाँ रहने लग गए। मतलब जैसे जैसे हम मनुष्यों ने कर्म किए, उस हिसाब से उस आधार पे वो यहाँ तक बैठ गए। अब यहाँ भी हमें सोचने की आवश्यकता है कि यहाँ से आपको हटाना है तो आपको बहुत ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो कैसे बनोगे? वो संतों की सानिध्य में, सत्पुरुषों के संग से। वो हमें ये सिखाएंगे कि हम धर्म में रह करके और हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं और अपने आप को पहचानने की जो कला बताते हैं, वो संत महात्मा महापुरुष कहलाते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं बड़ा हो रहा है, मगर आपको बहुत ही जरूरी संदेश आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये भी दे रहा हूं। जैसे मनुष्य इस धरती पे क्यों आया है, मैंने कई पोस्टों में पहले भी बहुत बार लिखा है कि पशु पक्षी जानवर अपना घर बनाते हैं और अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनका लालन पालन पोषण सब करते हैं, और ये आपको देखने को भी मिलता भी होगा जगह जगह। और फिर वह जब बड़े हो जाते हैं तब उनको छोड़ देते हैं। हाँ भाई, ये समर्थवान हो गया है, अब ये खाना इस तरह सब कुछ सिखा देते हैं उनको। तो वो कार्य तो पशु पक्षी ये सब भी करते हैं। ये बने क्यों? प्रश्नों पे प्रश्न आएंगे, ये बने क्यों? तो ये बने हैं मनुष्यों के कर्मों के हिसाब से बन गए, समझो। अब मनुष्य के ये कर्म में ये ऐसे जिएगा तो उसको उस जानवर की योनि में जाना पड़ेगा, तो उनको निर्धारित करना पड़ा। अब जैसे कुत्ता है, सपोज कीजिए, आप एक बार सोचने समझने की बात है। प्रश्न बहुत हैं, उनके जवाब भी हमें मिल जाते हैं, कोई के जवाब नहीं भी मिलते हैं। लेकिन जैसे कि कुत्ता एकदम वफादार क्यों होता है? वफादार होने का मतलब किसकी योनि मिली है? जैसे कि कोई किसी का पैसा खा के मर गया, या किसी का कर्ज लेके, मतलब किसी भी तरह का कर्जा उस पे है और वो नहीं दिया, चोरी चपाटी की हो, कुछ भी किया हो, तो कुत्ता उनके वहाँ वफादारी करता है। तो कुत्ते का दिमाग वफादारी निभाने का, ये समझने की कोशिश कीजिए जानवरों को भी। तो हम ये कह सकते हैं वो कुत्ते की योनि में चला गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। अब उत्तर ये भी आ रहा है, प्रश्न ये भी आ रहा है कि फिर मैंने जैसे बोला कि हर पशु पक्षी अपना अपना लालन पोषण उनकी माएँ करती हैं और उनको खाना पीना कैसे खाना है सिखा के बाद में उनको छोड़ देती हैं। तो अब यहाँ प्रश्न ये काम आप भी कर रहे हो, और इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो पशु और आप में क्या अंतर है? ये एक प्रश्न है कि जब पशु ही ये सब चीजें कर रहा है और आप में और पशु में फिर अंतर क्या है? फिर आप मनुष्य जीवन में क्यों आए हो? मनुष्य जीवन में आने का आपका क्या मतलब है? इन बातों पे आपने गौर किया है? तो अपने आप को पहचानने की कभी कोशिश की है कि मैं कौन हूं? आपको हर एक तरह का, जैसे कि मेरा नाम ओम प्रकाश मेरा नाम,
ए पर निकाल दिया, अमन भी रक्षते जो भी है, लेकिन ओम प्रकाश जैसे घर वालों को अच्छा लगा तो ओम प्रकाश रख दिया ए पे। तो एक शब्द बन गया, वो पहचान बन गई कि इस नाम से मैं पहचानूंगा। और ये जो शरीर है ये माता पिता की जैसे की देन है, तो वो रूप उस हिसाब से आ गया। लेकिन ये गौर कर किया है कभी आपने, इतने चेहरे दुनिया में हैं, एक जैसे चेहरा नहीं है, कुछ न कुछ उनमें चेंजिंग किया है। तो इतने चेहरे परमात्मा कहाँ से लेके आए? इतने चेहरे कहाँ से आए? आप बना सकते हो? मनुष्य के बस की बात है? नहीं है ना। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए अपने आप को पहचानने की थोड़ी बहुत कोशिश इतनी सी कर लीजिए कि मेरा इस धरती पे मनुष्य जीवन में आने का मकसद क्या है। ये आप जब जानना शुरू करोगे ना, तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम यहाँ मोक्ष के लिए आते हैं। यहाँ कर्म करते रहो, लालन पोषण करते रहो, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये तो नियम ही है। आपको अपने बच्चों का लालन पोषण करना ही पड़ेगा, तो ये कर्म हो गया। उसके बाद में हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम मनुष्य शरीर में क्यों आए हैं, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए और इन प्रश्नों की कुछ कभी कभी उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को और हमारे पेज को या फेसबुक पे हो फॉलो बटन, फॉलो ज़रूर कर ले और वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपको समझ में आए। तो आज के लिए मैं इतना ही डाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद। राम राम। आपका दिन शुभ हो। जय प्रकृति परमात्मा।